बात किया हूँ, बलिया सीओ से बात किया हूँ। सीओ साहब बोले हैं कि जो मैं 2 बार उसको बंद करवा चुका हूँ काम, फिर कर रहा है, हमको यहाँ भी कर रहा है काम। पीडब्ल्यूडी और मध्य विद्यालय के बीच किसी का जमीन नहीं है, किसी का रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता है तो पीडब्ल्यूडी और मध्य विद्यालय का रिश्ता है। अगर बीच में कोई आ जाए, मध्य विद्यालय का नहीं, पीडब्ल्यूडी का ही जमीन है। ये तो मध्य विद्यालय है ना। तो पानी की टंकी क्या आपके मध्य विद्यालय की जमीन में नहीं है? और हेड मास्टर से पूछ के बताएंगे, है जमीन टंकी तक है। अगर वो वैध तरीके से बनता तो सीओ साहब 2 बार उसको बंद करवाते। क्या आपके विद्यालय की दुकान बन रहा है या अतिक्रमण हो रहा है? क्या हो रहा है इसके विषय में आपको बोलना है? बना रहा है, वो अतिक्रमण जमीन हो रहा है और जमीन जो है पीडब्ल्यूडी का जमीन है। पीडब्ल्यूडी का जमीन है, लेकिन आप स्कूल का जमीन क्यों नहीं बोल रहे हैं? स्कूल का जमीन पीडब्ल्यूडी की जमीन जिसका पीछे हो, जिसका पीछे होता है उसका आगे होता है। सब बात सही है। हम जब लीगल बात पूछ रहे हैं जमीन किसका है, जमीन वो पीडब्ल्यूडी का है और विद्यालय के आगे की जमीन। अगर बन रहा है सर, आपको कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत बच्चा तुरंत दिक्कत नहीं है, कहीं गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। सर आपका परिचय? सर मैं अरविंद कुमार यहाँ का ग्रामीण हूँ, उप पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरा ज़मीन छुटा हुआ है। अगर वो इस तरह से अतिक्रमण हो जाएगा हर जगह, लोग स्कूल को दान करता है तो बच्चे को विद्यालय आने में परेशानी होगी। इसलिए हम लोग नहीं, 1 महल से 2 महल हो गया, आज तक आप कहाँ थे? उसको रोका जाए। क्या उस पे योगी बाबा का जेसीबी चलना चाहिए? एकदम चलना चाहिए। दिक्कत है? दिक्कत अभी हम क्या बता सकते हैं। आप विद्यालय में रह रहे हैं, इतने आदमी बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिक्कत है, यहाँ नहीं बनना चाहिए भवन, मतलब स्कूल नहीं। सर आपका परिचय? नीरज कुमार। नीरज बाबू, आप ये बोलिए कि जिस समय इतना दिन से बन रहा है, ये 2 दिन में तो नहीं बना है? नहीं बना है। पहले कहाँ थे आप लोग? लेकिन ये बताइए, जिस समय छोटा सा पिलर दिया था, उस समय बड़ी बलिया के बुद्धिजीवी गणमान्य और यहाँ के शिक्षक लोग कहाँ थे? मैं दिए चाहता हूँ, ये बड़ी बलिया की मध्य विद्यालय और मध्य विद्यालय पीछे है और उसके आगे जो दुकान, क्या आपके विद्यालय की दुकान बन रहा है या अतिक्रमण हो रहा है? क्या हो रहा है इसके विषय में आपको बोलना है? बना रहा है, वो अतिक्रमण जमीन हो रहा है और जमीन जो है पीडब्ल्यूडी का जमीन है। पीडब्ल्यूडी का जमीन है, लेकिन आप स्कूल का जमीन क्यों नहीं बोल रहे हैं? स्कूल का जमीन पीडब्ल्यूडी की जमीन जिसका पीछे होता है उसका आगे होता है। सब बात सही है। हम जब लीगल बात पूछ रहे हैं जमीन किसका है, जमीन वो पीडब्ल्यूडी का है और विद्यालय के आगे की जमीन। अगर बन रहा है सर, आपको कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत बच्चा तुरंत दिक्कत नहीं है, कहीं गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। इसके लिए सर आप क्या किए? हम क्या करें, सब ग्रामीण के सहयोग से बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। सर आपका परिचय? सर मैं अरविंद कुमार यहाँ का ग्रामीण हूँ, उप पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरा कहना है कि ये स्कूल की ज़मीन है, ये आगे का जो ज़मीन है वो पीडब्ल्यूडी का ज़मीन है, लेकिन पीछे का ज़मीन स्कूल का है और आगे स्कूल का ज़मीन छुटा हुआ है। अगर वो इस तरह से अतिक्रमण हो जाएगा हर जगह, लोग स्कूल को दान करता है तो बच्चे को विद्यालय आने में परेशानी होगी। इसलिए हम लोग नहीं, 1 महल से 2 महल हो गया, आज तक आप कहाँ थे? तो हम लोग के जानकारी में उस समय जब बन रहा था तो उस समय हमको पता चला कि इसमें आरटीपीएस काउंटर खुलेगा। तो आरटीपीएस काउंटर खुलने के नाम पर ये बना। उसके बाद में पता चला उसमें दुकान खुल गया। क्या सोचे? इसके लिए हम सोच रहे जो जैनून हो कार्रवाई किया जाए। एसडीओ साहब, सीओ साहब, कार्यपालक सर से निवेदन करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। क्या लगता है कि संविधान ये न्याय दे पाएगी अभी तत्काल में? एकदम हमको विश्वास है। अतिक्रमण हटाया जाएगा, जो तत्काल जो कार्य हो रहा है उसको रोका जाए। क्या उस पे योगी बाबा का जेसीबी चलना चाहिए? एकदम चलना चाहिए। मैम आपका परिचय? हम लोग नहीं बोलेंगे। आपका परिचय? नहीं, मेरा नाम बबीता कुमारी है। इस विद्यालय के टीचर हैं आप? हाँ टीचर हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत अभी हम क्या बता सकते हैं। आप विद्यालय में रह रहे हैं, इतने आदमी बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिक्कत है, यहाँ नहीं बनना चाहिए भवन, मतलब स्कूल के आगे में जो पीडब्ल्यूडी की जमीन पे बन रहा है, नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। आज से पहले कहाँ थे? अब तो 2 महल खड़ा हो गया। हम नहीं देखे थे, हम ध्यान नहीं दिए। सर आपका परिचय? नीरज कुमार। नीरज बाबू, आप ये बोलिए कि जिस समय इतना दिन से बन रहा है, ये 2 दिन में तो नहीं बना है? नहीं बना है। पहले कहाँ थे आप लोग? नहीं, विरोध तो किया ही गया था, लेकिन उसके लिए कहीं आवेदन नहीं दिया गया था। जिस समय ये दोनों चीज़ पानी जो टंकी बना हुआ है और ये जो बन रहा था, उस समय बोला गया था कि आरटीपीएस काउंटर खुलेगा। हम लोग पता अगर किए थे तो बोला आरटीपीएस काउंटर खुलेगा। हम लोग को लगा कि सरकारी कार्य है, आरटीपीएस खुल रहा है, तो इसलिए हम लोग ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब ये पानी टंकी बन रहा था
तो उस समय हम बोले थे HM सर को भी कि ये पानी टंकी गलत बन रहा है। विद्यालय की ज़मीन है आगे, जहाँ तक खिड़की का छज्जा है ना, वहाँ तक विद्यालय का ज़मीन, उससे एक हाथ आगे तक विद्यालय की ज़मीन है। और ये निर्माण कार्य तो अवैध हो ही रहा है। विद्यालय से ये पूरे गांव का है, बच्चे वो रास्ता था उस समय, उधर से ही बच्चे उतरते थे, और इधर जो ये PCC सड़क है इधर से भी बच्चे उतरते थे। अब क्या है कि रास्ता अवरुद्ध हो गया है। साथियों देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बात हो गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बिल्कुल हल्के में लिया था इंडियन ने, और जिस समय ये छोटे रूप में बना था उस समय किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब 1 महल से 2 महल हो गया तब कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हमारे जो समाज बड़ी बलिया के हैं, अब उनको लगने लगा कि ये नहीं होना चाहिए। तो अभी सारे यहाँ पर जो शिक्षक खड़े हैं, और मैं विद्यालय में खड़ा हूँ। सर आपका परिचय? ऋषि कुमार। सर क्या दिक्कत, आज क्यों दिक्कत हो गया? इतना दिन दिक्कत नहीं था। हम तो सर पिछले अभी उतना दिन जानकारी हमको नहीं है इसके बारे में कुछ। अभी भी कुछ नहीं जानते? जी नहीं। अब देखिए, आप विद्यालय के टीचर हैं? जी जी। देखिए साथियों, ये विद्यालय के टीचर हैं, ये बोल रहे हैं अभी भी हमको कुछ मालूम नहीं है, चूंकि ये बिहार है। चलिए सर हम ले रहे हैं। मैं अभी बड़ी बड़ी, क्या परिचय है सर? मेरा नाम नरेश चौधरी है। सर क्या दिक्कत हो गई? हम विद्यालय में खड़ा है। हाँ, यहाँ तो देख रहे हैं, आज से ये बात नहीं है, ये जो है किसी आदमी के मिली भगत से ऐसा हो रहा है। ये मंदिर से भी ज्यादा पवित्र जगह विद्यालय को माना जाता है, और जिसको लोग जमीन दान में देते हैं, लेकिन कोई इसी की जमीन को ले रहे हैं, तो इंसान की स्तर कितना गिर रही है उसकी अंदाजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए, जिस समय छोटा सा पिलर दिया था उस समय बड़ी बलिया के बुद्धिजीवी गणमान्य और यहाँ के शिक्षक लोग कहाँ थे? नहीं, दिए थे, आवेदन भी दिए थे बहुत आदमी, कुछ नहीं हुआ। जमीन भी, हाँ कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी लोग आगे में मकान बना के तसल्ली कर रहे, तहसील रहे हैं, दुकान से पैसा ले रहे हैं, तो कोई बोलने वाला नहीं है। आज आँख खुला है। पहले के HM थे, हल्का सा बालू गिरा था सिर्फ यहाँ, पहले के मुखिया गिराए थे, हल्का बालू गिरा था। जो संघर्ष, जो चीज सर जो संघर्ष और जो स्थिति अभी मुझे दिख रही है, ये पहला दिन होता ना, ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। क्या बोलेंगे? हाँ, इसमें कहेंगे कि ये सब जो है ना, चलिए कोई बात नहीं, जब जागा तभी सवेरा। सर आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। अध्यक्ष हैं यहाँ के? जी हाँ। आप ये बताइए, आज वो 2 महल नहीं बना है, समय लगा होगा, इतना दिन सब कहाँ थे? हम अध्यक्ष फरवरी में ही बने थे। फरवरी में? जी, ये 7वां महीना है। 5 महीना से कहाँ थे? इसके पहले से निर्माण किया गया था। पहले कौन थे अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष जानकारी नहीं है इसके पहले कौन थे। तो साथियों देख रहे हैं, ये PWD की जमीन स्कूल के आगे में है। मैं बड़ी बलिया स्कूल में हूँ, कार्यालय में हूँ, और PWD का जमीन जो रोड में है, और उससे पीछे स्कूल है। जिसका घर पीछे होगा उसका घर गैर मजरूआ जमीन हो या PW, स्कूल के बच्चे जब निकलते हैं तो काफ़ी भीड़ में निकलते हैं, और स्कूल के आगे जिस तरीके से अतिक्रमण की स्थिति है, 2 मंजिला दुकान बना दिया गया है। ये साहब ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर बोलूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। सर आप बोलिए, क्या बोलेंगे? आज जागे हैं क्या? हम जागे हैं। ये तो सारा प्रक्रिया जो है HM सर को करना चाहिए, जो वो नहीं किए। मगर हाँ, वो नहीं किए। टीचर लोग इसमें सहयोग करते हैं। अगर HM सर और टीचर लोग जिस समय नींव डाली गया, मतलब डाला हुआ जा रहा था फर्स्ट फ्लोर का, उस समय कम से कम गांव में जाके अगर गण्यमान्य लोग को मतलब है ना सूचना देते, तो वो तो कम से कम आके कह देते क्या कि नहीं सही है या गलत है, जो भी है। हाँ, लेकिन इन्होंने वह काम नहीं किया। वर्तमान में जो मुखिया जी थे या वार्ड पार्षद थे या अध्यक्ष थे, वो कोई आदमी इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे। दबंग क्या डर से? हाँ, डर ही समझ लीजिए, और अभी भी आदमी डर रहा है। मैं न्यूज़ चला रहा हूँ, ठीक है ना, अब देखिएगा मैं न्यूज़ चलाता हूँ, होता क्या है। अरे हम लोग यही चाहेंगे एज ए ग्रामीण, क्या कि मतलब है ना अतिक्रमण मुक्त किया जाए, या जो है PWD का हो या विद्यालय की ज़मीन हो। आप देख लीजिए, पानी टंकी अगर कल के डेट में अगर पानी टंकी गिर जाता है तो सारे बच्चे मर जाएंगे, पानी टंकी गिरता है तो। उससे यहाँ के ग्रामीण को या पूर्व के मुखिया जी को या नहीं सूझ रहा था क्या कि हाँ विद्यालय है, पानी देख लीजिए, आप जाके देख लीजिए टंकी के बाहर, मतलब है ना जिस जगह टंकी है, हाँ वहाँ पानी रिसा होता है, मतलब है ना पूरा जो है ना। क्या सर मैं एक सवाल करूँ क्या? जो आदमी ऐसे कर रहे हैं, क्या आप लोग पूरे समाज या टीचर वर्ग या अध्यक्ष सचिव वर्ग क्या उससे डर रहे हैं आप लोग? नहीं, डरने की बात नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है?
नहीं नहीं, कहाँ कुछ हो रहा। अपना प्राइवेट जेसीबी मंगा के क्यों नहीं तोड़ रहे हैं उसको? नहीं, प्राइवेट देखिए, कोई भी चीज़ प्रक्रिया से होनी चाहिए। पब्लिक से नहीं, पब्लिक सब लोग पब्लिक जागे हैं, फिर से नहीं होगा तो फिर वो भी देखा जाएगा। तो साथियों बने रहे, हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से भी बाइट लेंगे कार्यालय में। मैं अभी आगे चल रहा हूँ और स्कूल के आगे जो अतिक्रमण तरीके से 2 महल की मकान बनाया गया है, मैं सर से पूछूंगा क्या इसके विषय में आप क्या बोलेंगे और क्या सोचे हैं। सर नमस्कार। इसमें जो है वो विद्यालय का ज़मीन नहीं है, पीडब्ल्यूडी का ज़मीन है। अभी मैं आया हूँ यहाँ तो मेरे संज्ञान में इस बात को दिया गया है। मैं अभी सीओ साहब से बात किया हूँ, बलिया सीओ से बात किया हूँ। सीओ साहब बोले हैं कि जो मैं 2 बार उसको बंद करवा चुका हूँ काम, फिर कर रहा है। हमको यहाँ भी कर रहा है काम, अभी प्रेजेंट में हो रहा है ना काम। तो दुकान का 2 महला उद्घाटन हो गया है, उसका 2 महल का दुकान 2 महला बन गया सर। 2 मंजिला 3 मंजिला कुछ है तो वह सब मेरे विद्यालय की ज़मीन न है, जो मैं जवाबदेही है, मेरे विद्यालय परिवार की जवाबदेही नहीं है। पीछे सर आपका विद्यालय है ना? ना मान लीजिए विद्यालय के सामने बन रहा है तो उसके लिए फिर संबंधित या तो पीडब्ल्यूडी का ज़मीन है, पीडब्ल्यूडी उसके लिए खोजेगा या सीओ खोजेंगे। मेरा काम है उनको सूचना दे देना जो वहाँ विद्यालय के सामने अतिक्रमण कोई कर रहा है। पीडब्ल्यूडी और मध्य विद्यालय के बीच किसी का जमीन नहीं है, किसी का रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता है तो पीडब्ल्यूडी और मध्य विद्यालय का रिश्ता है। अगर बीच में कोई आ जाए, मध्य विद्यालय का नहीं, पीडब्ल्यूडी का ही जमीन है। ये तो मध्य विद्यालय है ना सर, ये तो मध्य विद्यालय है ना। इस बीच में अगर तीसरा आदमी आ जाता है अतिक्रमण करने के लिए, उस पर क्या बोलेंगे? मध्य विद्यालय का जहाँ तक जमीन है, मध्य विद्यालय के जमीन के बाद का जो मध्य विद्यालय अपना जमीन कब्जा किए हुए है, उसका बिल्डिंग है, उसके बिल्डिंग के बाद पानी की टंकी मध्य विद्यालय के जमीन में नहीं है। वह तो एकदम रोड में सटा के घर बन रहा है। वहाँ जो जमीन सर पानी की टंकी क्या आपके मध्य विद्यालय की जमीन में नहीं है? वो हेडमास्टर से पूछ के बताएंगे है जमीन, टंकी तक है। हाँ तो टंकी तक है, रोड के नीचे विद्यालय का। सर वो जो अभी बना रहा है उस पर आप क्या बोलेंगे? उसके लिए संबंधित प्राधिकार को, जैसे हम सीओ साहब को, जिनका काम है, सीओ साहब को मैं फ़ोन से सूचना दे दिया हूँ। अभी मैं बोला हूँ उनको, बोले हम 2 बार बंद करवाए हुए हैं, जो आप उसको कहिए हम करी नहीं। मेरा विद्यालय का ज़मीन है जो मैं कहने जाऊँगा, और पीडब्ल्यूडी का ज़मीन है, वो बोले ठीक हम देखवा। अगर वैध 2 बार बंद करवाते क्या? अगर वो वैध तरीके से बनता तो सीओ साहब 2 बार उसको बंद करवाते क्या? अब सीओ साहब विद्यालय के, सीओ साहब किसी के ज़मीन को, जो सरकारी ज़मीन है उसमें कोई अतिक्रमण करेगा तो वह चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, विद्यालय का हो या किसी का हो, अगर संबंधित पार्टी सूचना देगा उनको जो हाँ या मेरा ज़मीन फलाना दखल कर रहा है दूसरा आदमी, तो सीओ साहब का काम है जो उस पर कार्रवाई करना है। सर इस तरह के अतिक्रमण होता है तो आपके डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट की लापरवाही होगा। आप लोग लिख पढ़ के आगे दीजिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर क्या बोलेंगे? सीओ शिक्षा विभाग से क्या लापरवाही इसमें हुआ है? पीछे स्कूल है, आगे पीडब्ल्यूडी की जमीन है। स्कूल है आपके पीछे से अभी जेबी में से पैसा निकाल के ले जाएगा। आप कहते हैं पीछे स्कूल, स्कूल की स्कूल है। एक बात तो यहाँ शिक्षक आए अपना नौकरी करने, अब यहाँ समाज की जवाबदेही है। यह समाज अगर अनदेखा नहीं करता तो वह घर बनता है, एक घर है। ये बात तो सही है। ये वो दुकान है जो हमसे आप पूछ रहे हैं, समाज से पूछिए। यहाँ पर खड़ा है माननीय जनप्रतिनिधि, उनसे पूछिए जो क्यों बना, अभी क्यों ये लोग, समाज से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। सर ये बात तो मैं भी बोला यहाँ पे, समाज से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। सीओ वीडियो जो न काम कर सकते हैं वो समाज 1 मिनट में कर सकता है। तो जो मेरे विद्यालय के सामने अगर बन रहा है तो मेरे विभाग की जो जवाबदेही थी वो मैंने कर दिया। फिलहाल कोई कार्रवाई होगी क्या इस पे? फिलहाल कार्रवाई होगी कि न सीओ जानेंगे, मैं तो नहीं रोक सकता हूँ, मेरे हेडमास्टर नहीं जाकर रोक सकते हैं। साथियों बने रहें मंत्रा न्यूज और ऑल न्यूज बिहार 99 के साथ। आपका भाई भगीरथ कुमार सिंह, नमस्कार।